पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एलजी कर सकते हैं एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति। इन सारी चीजों को लेकर काफी लंबे समय से बहस चल रही थी और आम आदमी पार्टी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को झटका लगाया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि एलजी अपनी मर्जी से एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। वो एमसीडी में पार्षद मनोनीत करने के लिए दिल्ली सरकार की सलाह मशवरा मानने के लिए बाध्य नहीं है और एलजी की ओर से 10 पार्षद मनोनीत किए जाने के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और दिल्ली सरकार का कहना था कि उसकी सलाह मशवरे के बिना एलजी ने मनमाने तरीके से इनकी नियुक्ति की थी और ये नियुक्ति जो है रद्द होनी चाहिए और ये नियुक्ति पूरी तरह से इलीगल है और इसके अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है डिसीजन लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले को रद्द करना चाहिए। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जो है एलजी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि एलजी के पास में पूरा अधिकार है कि वो इस तरह से नियुक्ति कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों के साथ ही साथ एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के गठन का जो रास्ता था वो साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के गठन का रास्ता साफ हो जाएगा और एल्डरमैन को लेकर चल रहे मौजूदा विवाद में सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहने के चलते एमसीडी में अब तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो पाया है क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में एल्डरमैन जो है वो कहलाने वाले मनोनीत पार्षद भी जो है वो वोट देते हैं, परंतु यहाँ पर सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाई थी और क्योंकि आम आदमी पार्टी इन सारी चीजों के ऊपर लगातार ऑब्जेक्शन कर रही थी तो इसके कारण सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और क्योंकि जो पार्षद थे वो मनोनीत नहीं हुए थे जिसके कारण जो है वो वोट जो थे वो नहीं हो पाए थे और स्टैंडिंग कमेटी का गठन इसके चलते लटका हुआ था काफी लंबे समय से और 5 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट के लिए स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी की जरूरत होती है और यहाँ ये भी गौर करने लायक है कि 5 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट के लिए स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी जरूरी है और इसी के चलते जो है मूलभूत सुविधाओं को जो है वो दुरुस्त करने के लिए 5 करोड़ से अधिक के कई प्रोजेक्ट जो थे वो लटके पड़े हैं और एक ऐसे वक्त में जब जल भराव और नालों की सफाई और बुनियादी सुविधाओं के लिए विस्तार में सफल रहने के लिए एमसीडी सवालों के घेरे में है। तो अब आज के फैसले के बाद स्टैंडिंग कमेटी के गठन का रास्ता जो है वो साफ हो पाएगा और इन सारी चीजों को लेकर दिल्ली सरकार ने जो कहा था वो इस तरह से अपनी याचिका में दिल्ली सरकार ने कहा कि 1991 में अनुच्छेद 239 ए के प्रभावी होने के बाद ये पहली बार है कि उपराज्यपाल ने जो है वो निर्वाचित सरकार को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए ऐसी नियुक्ति की है जिसमें एक जो है अनियंत्रित कार्यालय को वो जो है शक्ति प्राप्त हो गई है जो विधिवत निर्वाचित सरकार की होती है। दरअसल सवाल इस बात का था कि दिल्ली सरकार नगर निगम में एल्डरमैन के लिए जिन नामों की सिफारिश करती है क्या एलजी उनको मानने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नगर निगम के लिए जनवरी 2023 में एलजी ने जो नाम तय किए थे अब वही नाम जो है वो माने जाएंगे यानी कि एल्डरमैन की नियुक्ति जो एलजी ने की थी अब उसी को दिल्ली सरकार को जो है मानना होगा और ये जो फैसला है वो आगे के लिए भी नजीर बनेगा ताकि इस तरह की जब दिक्कतें आए तो इस तरह के फैसले को जो है वो माना जाए और उनके आधार पर ही जो है वो जो कार्यप्रणाली है उसको जो है वो अपना कार्य करे और जिस तरह से ये लंबित मामला काफी लंबे समय से लटका हुआ था जिसके कारण बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है वो लटके हुए थे तो अब कहीं ना कहीं उन प्रोजेक्ट्स को जो है वो राहत मिलेगी और जब ऐसे समय में जब जल भराव और पानी की समस्या और बहुत सारी चीजों से दिल्ली सरकार जूझ रही थी वहां पर जो है इन सारी चीजों को लेते जो है मामले लटके हुए थे और वो प्रोजेक्ट जो पास होने थे वो लंबित पड़े थे तो इन सारी चीजों को देखते हुए दिल्ली की हालत जो है वो दुरुस्त करनी जरूरी है। तो अब क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी का गठन हो जाएगा तो ये सारी चीजें जो पेंडिंग थी वो सुचारू रूप से चल पाएंगी और एक सही ढंग से जो है काम हो पाएगा। तो इन सारी चीजों के साथ में आपको हमारा अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे।